Hello students, welcome on Vigyanansh. You are here with Hardeep Singh and today's topic is related with class science and the name of the chapter is Windstorm and the Cyclone. And the subtopic today that we are going to cover is the second property of the air, and this is with the increase in speed of air its pressure decrease. वायु की गति बढ़ने के साथ साथ वायु दाब कम हो जाता है। जितनी स्पीड से एयर चलती है उतना इसका प्रेशर क्या रहता है, कम रहता है। इसी टॉपिक को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉजिटिव एटीट्यूड टू लर्न समथिंग। कुछ सीखने के भाव के साथ शुरू करते हैं। जब हम क्वेश्चन राइज कर रहे हैं या एक बात को पकड़ रहे हैं कि हवा जब तेज होगी या वायु का वेग बढ़ेगा तो उसका प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, वायु दाब कम हो जाएगा। जब भी हम इस बात को देखते हैं तो कई क्वेश्चन, कई एक्सपेरिमेंट हमारे दिमाग से निकलते हैं। एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट पहला ही है, व्हाई अ क्रम्पल वॉल ऑफ पेपर डू नॉट ब्लो इनटू द एम्प्टी बोतल। एक खाली बोतल लीजिए, उसके नेक के ऊपर जहाँ ढक्कन चढ़ाते हैं उसके अंदर ढक्कन खोल के वहाँ पे एक कागज़ की छोटी सी गेंद बना के रख के उस पर फूंक मारिए। जब आप एयर को ब्लो करेंगे तो वो जो पीस है, छोटा सा जो बॉल बनाई है आपने, वो बाहर गिर जाएगी, वो अंदर क्यों नहीं गई। दो बैलून लीजिए, दोनों को एयर से भर लीजिए, थोड़ा पानी डाल के फिर उसको किसी लकड़ी पे दूर दूर लटका दीजिए, बीच में फूंक मारिए, बीच में एयर ब्लो कीजिए, दोनों ही जो बॉल्स हैं एक दूसरे के पास मूव करेंगी। वही वाई डू इन्फ्लेटेड बैलून्स ऑफ इक्वल साइज hanged apart from each other move toward each other when we blow in between them. Third, why a paper strip hold in mouth move upward when we blow air over it. अगर हम एक स्ट्रिप लेते हैं और मुंह में या मुंह के आगे उस स्ट्रिप को, कागज के स्ट्रिप को पकड़ लेते हैं, निचले होंठ के पास रख के, निचले लिप के पास रख के, लोअर लिप के पास रख के, तो ऊपर से जब हम हवा मारते हैं, एयर को ब्लो करते हैं, फूंक मारते हैं, तो वो जो पेपर है ऊपर की ओर जाता है। क्यों? Why does weakly tied tin roof get lifted and blown away when a storm of is above there? अगर storm of high speed, अगर काफ़ी स्पीड से हवा जो है, तूफान जो है, किसी लूजली टाइड मतलब ढंग से नहीं बांधी हुई टीन की छत के पास से गुजरता है तो वो टीन की छत को उड़ा के ले जाता है। क्यों? इन सभी क्वेश्चन का एक ही जवाब कि विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड प्रेशर रिड्यूस। अगर विंड स्पीड बढ़ती है तो प्रेशर रिड्यूस होता है, यही आंसर है। लेकिन लिखेंगे कैसे, हम उस पर काम करते हैं। तो सबसे पहले हम वीडियो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, दैट इज, देखिए इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, दिखाइए आपको क्या चाहिए। ये क्या है? एक वाटर बॉटल, एक हमने वाटर बॉटल ले ली और एक क्या लिया है? पेज, एक पेज लिया। इस पेज को क्या करना आपने? क्रम्पल करना है। मैं इसको क्रम्पल कर दिया, हमने इसको मोड़ तोड़ की छोटी सी क्या बना ली है, बॉल बना ली। ठीक है, अब क्या करेंगे आप इस बॉल को? इस बॉल को एक मिनट, इस बॉल को कैसे करेंगे? हम इस बॉल को यहाँ पर रख देंगे। रख दिया जी, फिर और अब हम इसमें फूंक मारेंगे। मारिए जी। ये क्यों ऐसा हुआ? आपने एयर जो ब्लो की थी वो तो अंदर को की थी, लेकिन जो क्रम्पल बॉल ऑफ पेपर है वो बाहर क्यों आई है? दोबारा रिपीट करिए जरा। इस तरह से आप करेंगे ना, तो ये वीडियो देखा हमने। ओके, अब इस वीडियो से क्या पता लगा क्यों हूँ नहीं है, हालांकि वहां भी समझाया है, पर लिखना कैसे आपने? व्हेन वी ब्लो इनटू द माउथ ऑफ द बॉटल, जब हम ढक्कन के हवा कर रहे हैं, माउथ में हवा कर रहे हैं, फूंक मार रहे हैं, द एयर नियर द माउथ हैज़ हायर स्पीड, हमारे मुंह से निकलने वाली हवा जो हमारी बॉटल की माउथ है उसके पास बहुत तेज है। दिस डिक्रीज द प्रेशर देयर, इसलिए उस जगह पे प्रेशर कम हो गया। द एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल इज हायर देन द नियर द माउथ, लेकिन अंदर जाती जाती हवा की स्पीड कम होगी, इसलिए बोतल के अंदर प्रेशर ज़्यादा है। तो वो अंदर वाला प्रेशर जो है वो क्या कर रहा है, इसको बॉल को जो है बाहर फेंक रहा है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन के लिए पहले वीडियो देखते हैं। एयर के एक और प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए
हमें क्या क्या चाहिए, ये 2 बैलून्स, थ्रेड, कोई भी एक डंडा और थोड़ा सा पानी। हम कौन सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, इन सारे सामान को मिला के हम देखेंगे कि विद द इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द एयर इट्स प्रेशर डिक्रीज, कि जब भी एयर स्पीड बढ़ती है तो उसका प्रेशर कम हो जाता है। या हम सिंपल बात बोलेंगे कि वायु की गति बढ़ने के साथ वायु दाब कम हो जाता है। तो सबसे पहले हम बैलून लेंगे और इनको क्या करेंगे, फुला लेंगे, थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालेंगे। सबसे पहले बैलून में थोड़ा सा पानी डालिए, ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं, जस्ट थोड़ा सा बेर, ताकि एयर का प्रेशर क्लियरली दिख जाए। दैट्स ऑल। अब इसको फुला लीजिए, थोड़ा सा और फुला लीजिए इसको, थोड़ा और, बस। अब धागे से बांध दीजिए, लपेट दो धागा, वेरी गुड। बांध दो इसको, टोटल टाइट कर दो। चलिए, थैंक यू। अब हमारा ये बैलून तैयार है। इसी तरीके से दूसरे को पकड़िए। इसमें पहले थोड़ा सा क्या कर लेना, आपने पानी डाल लेना है। अब दोनों ही बैलून्स को आपने इस तरह से थोड़े से गैप पर धागे की हेल्प से बांध लेना। इन दोनों ही बैलून्स के बीच में यहाँ गैप रहना चाहिए। दोनों ही बैलून्स हैं। अब मैं इसमें एयर ब्लो करूँगा बीच में से, और जितनी मेरे में ताकत होगी मैं उतनी यूज़ करूँगा। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं बीच में एयर ब्लो कर रहा हूँ विद द फुल फोर्स, तो ये बैलून इधर को मूव कर रहे हैं, इनको इधर को जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ जितनी एयर की स्पीड बढ़ती है उतना प्रेशर कम हो गया। यहाँ एयर नॉर्मल थी तो प्रेशर ज्यादा था, तो इस ज्यादा प्रेशर ने इसको धक्का देके इधर को शिफ्ट किया। ये है हमारे पास कंसेप्ट। ठीक है, वीडियो देख लिया जी। अब चलते हैं, अब इसका आंसर, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, आंसर की बात करते हैं। अगर आंसर आ जाए तो क्या लिखना आपने। व्हेन यू ब्लू between two balloons of approximately equal size having little water in them, कहता है जब आपने दो एक समान आकार के बैलून लिए, उनके बीच में थोड़ा पानी डाला और उसको हवा से भर के ब्लोन एंड टाइड ऑन 8 to 10 सेंटीमीटर अपार्ट, 8 से 10 सेंटीमीटर दूर उनको बांध दिया। दे मूव टुवार्ड्स ईच अदर, जब उसके बीच में से हवा की फूंक मारी तो वो एक की तरफ मुड़ चले गए। दिस कुड हैपन बिकॉज द प्रेशर ऑफ एयर बिटवीन द बैलून रिड्यूस ड्यू टू इंक्रीज ऑफ द स्पीड ऑफ द एयर। जब हमने इसके बीच से हवा की जोर से फूंक मारी तो हवा की स्पीड बढ़ी, हवा की स्पीड बढ़ी तो प्रेशर कम हो गया, लेकिन द प्रेशर आउटसाइड द बैलून वुड देन पुश देम टुवर्ड्स ईच अदर, लेकिन उसकी साइडों पे प्रेशर क्या है, वो तो ज़्यादा ही है। जब साइडों में प्रेशर ज़्यादा है इसलिए वो अंदर को शिफ्ट कर गया। तो यही चीज़ आपको वीडियो में समझाई है, लेकिन लिखना यहाँ से आपको समझ आ गया होगा। मूव टू थर्ड वन। एक पेपर ले लीजिए कोई भी आप, इस पेपर से इस तरह से एक स्ट्रिप काट लेनी है आपने। ये स्ट्रिप ले ली। अब इस स्ट्रिप को अपने मुंह में रखना है। अब इसको अपने लोअर लिप पे अटैच कीजिए, करो, चिपका लेना ताकि उड़े ना। अब इसको जरा ब्लो करना जोर से, ऊपर इसके हवा मारो जितना आप में जोर है। ये क्यों हो रहा है? देखिए, ये एयर तो ऊपर वाले हिस्से से आ रही है। जब एयर यहां से आ रही है तो इसको कहाँ रहना है? इसको तो नीचे रहना चाहिए, लेकिन ये कहाँ जा रहा है? ऊपर को क्यों जाता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जितनी एयर की स्पीड बढ़ती है उतना उसका प्रेशर कम हो जाता है। तो ऊपर प्रेशर कम हो गया, नीचे हवा वैसे की वैसे, उसमें प्रेशर क्या है? ज़्यादा है। इसलिए ये वाला जो लोअर प्रेशर है इसको कहाँ को उठा रहा है? ऊपर को उठा रहा है। एक बार करके दिखाइएगा जोर से, और जोर से जितना में जोर है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। आप थर्ड प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम, कि हमने स्टेप रखा मुंह में तो कैसे वो ऊपर को गया, वो हाँ हमने वीडियो देखा। राइट अप लिखेंगे कैसे? होल्ड अ स्टेप ऑफ पेपर बिटवीन योर थंब एंड फोर फिंगर। अपने थंब या फोर फिंगर में पकड़ लीजिए या लोअर लिप पे। नो ब्लो ओवर द पेपर। अब पेपर के ऊपर से फूंक मारनी है आपने। वन यू ब्लू ओवर द पेपर स्ट्रिप इट वेंट अपवर्ड, ये ऊपर की ओर चल गया। दिस इज बिकॉज, क्यों गया ऊपर की ओर? दिस इज बिकॉज ब्लोइंग
ओवर द पेपर रिड्यूस द एयर प्रेशर ऑफ द स्ट्रिप, क्योंकि जब हमने ऊपर से जो फूंक मारने की प्रोसेस की तो हवा की स्पीड बढ़ गई और ऊपर प्रेशर कम हो गया, नीचे प्रेशर ज़्यादा था। यहाँ से देखते हैं, इस तरह से किया था आपने, तो ऊपर लो प्रेशर है और नीचे हाई प्रेशर है, इसलिए नीचे वाला हाई प्रेशर इसको ऊपर की ओर उठा रहा है। यही नहीं, आप इसको और जगह कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जब हमने पढ़ा, हमने बात की थी कि छतें क्यों उड़ जाती हैं। क्यों उड़ जाती हैं? क्योंकि जो तूफान है, ड्यूरिंग द स्टॉर्म एयर मूव विद हाई स्पीड अबव द रूफ। हम जानते हैं कि तूफान में छत के ऊपर से जो हवा चल रही है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, डेफिनेटली द प्रेशर डिक्रीज। अब वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाउएवर स्पीड इज लो बिलो द रूफ, लेकिन रूफ के नीचे कमरे के अंदर जो हवा है उसकी स्पीड तो कम है, सो इट्स प्रेशर इज हाई, इसलिए वहाँ पे प्रेशर क्या है, बहुत ज़्यादा है। दिस कुड लिफ्ट द लूजली टाइड रूफ, इससे क्या होगा, जो नीचे जो रूफ है वो प्रेशर ज़्यादा होने के कारण अगर हमने ढंग से नहीं बांधी हुई है, लूज है, तो वो छत सारी उड़ जाती है। तो आई होप यहाँ तक आप इसको समझे होंगे। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और भी कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो उसको साथ साथ में सॉल्व कीजिए। जय हिंद।